आप BCO चैनल एक्सप्लोर कर लें, आप नया से नया मेथड लेकर आ जाए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप तो ऐसे लकीर के फकीर हैं कि आप लोगों को अगर खाक छानने पर भी लगा दिया जाए ना, तो आप ये सोचकर लग जाएंगे कि यार इस पर भी, इसके अंदर से भी हमें सोना मिल सकता है और इसके अंदर से सोना निकलेगा। मतलब जहां पर आप लोगों को लगाया जाएगा आप लोग उसकी तरफ लग जाते हैं। आप लोग हमेशा यही कहते हैं कि उसने मुझे मेथड बता दिया, मैंने फलाने चैनल पर विजिट कर लिया, मैंने उससे सीख लिया, उससे सीख लिया, मुझे फायदा नहीं मिला। आपको खाक फायदा मिलना है जब आप बैठते हैं, घंटा काम करते हैं और उसके बाद आप कहें कि मेरे 1 घंटा लगाए हुए को 10 घंटों वाला मुझे फायदा मिले, तो ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान के इस टाइम हालात कुछ इस तरह के हैं कि हर दूसरा बंदा फ्रीलांसिंग करना चाह रहा है और फ्रीलांसिंग के अंदर काम करने की पूरी कोशिश करता रहता है, या किसी न किसी तरह से ऑनलाइन फील्ड के साथ वो अटैच है और वो अपनी अर्निंग को बेहतर करने की पूरी कोशिश कर रहा है, चाहे वो गेम्स की सूरत में हो, चाहे वो फेक ट्रेडिंग एप्स की सूरत में हो, चाहे वो कसिनो की सूरत में हो, चाहे वो गैम्बलिंग की सूरत में हो, या चाहे अदर कुछ ऐसी इलीगल एक्टिविटीज हो जिसके बिहाफ पे मार्केट के अंदर लोग पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हो। अगर हम बात करते चलें फ्रीलांसिंग की, तो इसके अंदर लोग मल्टीपल तरह की स्किल सीख कर बैठे हैं और काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोई ना कोई बंदा आए और काम देकर जाए और हम अपनी इनकम को स्टार्ट कर सके, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर हर एक दूसरे बंदे को प्रॉब्लम यह है कि हमें क्लाइंट नहीं मिलता, हम डिफरेंट मेथड्स को ट्राई करते हैं और उसके बाद भी हम क्लाइंट तक नहीं पहुंच पाते। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली कि हम किस तरह से क्लाइंट को फाइंड कर सकते हैं, और खास तौर पर वो मेथड जो मैंने आज से कुछ साल पहले अप्लाई किया था। और एक ऐसा टाइम था कि जब क्लाइंट नहीं मिलता था, मतलब समझ नहीं आती थी कि हम किस तरह से क्लाइंट को फाइंड कर सकें और कौन सा मेथड हो सकता है, किस तरह से हम अच्छी साइट्स को टारगेट करके डेटा वगैरह निकाल सकें। आज के इस लेक्चर के अंदर आपको 2 फायदे होने वाले हैं। एक तो आप वेंडर साइट्स फाइंड कर सकते हैं, मतलब गेस्ट पोस्ट की जो साइट्स हैं, और इसके अलावा आप साथ में गेस्ट पोस्टिंग, कंटेंट राइटिंग के रिलेटेड क्लाइंट्स को फाइंड कर सकते हैं और एसईओ के रिलेटेड भी आप क्लाइंट को टारगेट कर सकते हैं इसी लेक्चर के थ्रू से, इसी मेथड की मदद से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल मैंने आप लोगों से करना है, और मैं बहुत जरूरी समझता हूँ ये सवाल करना, क्योंकि आप लोग इतनी शिकायत करते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स है आप लोगों को जो कि बस औकात आपकी जुबानों पर रहती हैं, और आप लोग मैसेजेस की सूरत में, कमेंट्स की सूरत में, या बस औकात गालियों की सूरत में कहीं ना कहीं आप निकालते रहते हैं। आप सबसे मेरा सवाल ये है कि आप में से कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि कहते हैं कि सर हम मंथ में कोई एक ऐसा दिन है जिसके अंदर हम बैठते हैं 10 से 15 घंटों के लिए हमने बैठना होता है और जस्ट हम फ्रीलांसिंग को टाइम देते हैं, और ऐसा टाइम देते हैं कि जिसके अंदर आपका मोबाइल बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होता, मतलब आप अपने मोबाइल यूज नहीं करते। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि काम करने की गरज से इस फील्ड के अंदर आते हैं, लेकिन वो एक बंदे की वीडियो देखते हैं, मेथड ट्राई करने की कोशिश करते हैं, तो उस पर वो काम कितना करते हैं, काम वो करते हैं 1 घंटा 2 घंटे, यकीन करें ऐसा ही होता है, 2 से 3 घंटे वो उस पर काम करते हैं और फिर उसको स्किप कर देते हैं, वहां से कुछ डेटा लेके फिर वो किसी नए मेथड की तरफ मूव कर जाते हैं, और फिर वो सोशल मीडिया पे आके रोना धोना रोते हैं कि हमें क्लाइंट नहीं मिलता। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई ऐसा बंदा हो जो डेली के 10 घंटे देता और पूरा मंथ बैठ के उसने काम किया हो और उसने मोबाइल को बिल्कुल भी बीच में लाकर यूज ना किया और कोई एक्टिविटीज ना की हो, जस्ट उसने बैठ के वर्क किया हो और उसने क्लाइंट फाइंड करने की कोशिश की हो और उसने दिन रात एक करके मेहनत की हो, और उसके बाद भी वो बंदा कहे कि मुझे क्लाइंट नहीं मिले, तो फिर मैं कहूँगा कि उसके काम करने में कोई ना कोई ऐसी गलतियां हुई हैं, कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक्स हुई हैं जिसकी बिहाफ पे वो बंदा मार्केट के अंदर बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, क्लाइंट्स नहीं पा रहा। लेकिन उसके चलते अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके पास स्किल भी है, हुनर भी है, और वो कहता है कि मुझे क्लाइंट नहीं मिलता, तो फिर गलती उसमें है क्योंकि वो प्रॉपर उसको टाइम नहीं दे पा रहा। उसको यही है कि मैं बस अगर काम करने के लिए बैठा हूँ तो 2 से 3 घंटे देकर मैं क्लाइंट तक एक्सेस कर सकूँ और क्लाइंट ले सकूँ। दरअसल हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो कुछ इस तरह से है कि हम अगर किसी एक चीज पर फोकस्ड होकर काम करना चाहें तो हम काम नहीं कर पाते, बिल्कुल भी नहीं कर पाते। यूट्यूब हमारी जान नहीं छोड़ता है, फेसबुक हमारी जान नहीं छोड़ता, टिकटॉक पर नोटिफिकेशन आ गया, व्हाट्सएप पर किसी का मैसेज आ गया, ग्रुप्स के अंदर बहुत सारी आपको पता चैट्स चल रही होती हैं, स्कूल्स के कॉलेजेस के बहुत सारे मामला होते हैं, लोग बैठ के डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो जो काम करने वाला उसको छोड़ के हम उन चीजों की तरफ भागते हैं जो कि आगे चल के हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान का बायस बनती हैं और जिसके चलते हमारा टाइम वेस्ट हो रहा होता है। नो डाउट आप कह रहे होंगे वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो रही, लेकिन जो बातें सच हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, यही हकीकत है। क्योंकि सिखाने वाले को कभी भी बुरा नहीं कहना चाहिए। आप लोग हमेशा यही कहते हैं कि उसने मुझे मेथड बता दिया, मैंने फलाने चैनल पर विजिट कर लिया, मैंने उससे सीख लिया, उससे सीख लिया, मुझे फायदा नहीं मिला। आपको खाक फायदा मिलना है जब आप बैठते हैं, घंटा काम करते हैं, और उसके बाद आप कहें कि मेरे 1 घंटा लगाए हुए को मुझे 10 घंटों वाला मुझे फायदा मिले, तो ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि आप लोग लकीर के फकीर हैं, हम लोग कोशिश करना नहीं जानते। आप बीसीओ चैनल एक्सप्लोर कर लें, आप नया से नया मेथड लेकर आ जाए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप तो ऐसे लकीर के फकीर हैं कि आप लोगों को अगर खाल छानने पर भी लगा दिया जाए ना, तो आप ये सोचकर लग जाएंगे कि यार इस पर भी, इसके अंदर से भी हमें सोना मिल सकता है और इसके अंदर से सोना निकलेगा। मतलब जहां पर आप लोगों को लगाया जाएगा आप लोग उसकी तरफ लग जाते हैं, और फिर उसका नुकसान होता ये है कि आप लोग बैठे रहते हैं, सालों गुजर जाते हैं, महीनों गुजर जाते हैं, सालों गुजर जाते हैं, लेकिन उस तरह से काम जब नहीं हो पाते जिस तरह से आपका आपका कामयाब होना बनता है। तो हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और आज के लेक्चर को हम थोड़ा-सा डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं और बताते हैं एसईओ के रिलेटेड, गेस्ट पोस्टिंग के रिलेटेड, कंटेंट राइटिंग के रिलेटेड आप क्लाइंट्स फाइंड करना चाहें तो आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहले हम एक ब्लॉग वेबसाइट पर विजिट करेंगे। मोस्टली मैं अपने लेक्चर्स के अंदर इस वेबसाइट को बहुत ज़्यादा डिस्कस करता हूँ, क्योंकि वैसा सिखाने के मामलात में रिक्वायरमेंट्स को ये पूरा करती है वेबसाइट, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि इस वेबसाइट को आप लोगों के सामने रखूँ। अब बेसिकली आपको पता है कि मेरे चैनल पर ब्लॉग रिसर्च की कंप्लीट प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाए, वहाँ पर आपको ब्लॉग रिसर्च की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर आपको मैंने मल्टीपल मेथड सिखाए हैं कि आप ब्लॉग रिसर्च के कैसे, आप ब्लॉग रिसर्च से कैसे क्लाइंट फाइंड कर सकते हैं। यूट्यूब पर मेरा वो वहाँ चैनल था कि जहाँ पर ब्लॉग रिसर्च का कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और उस कोर्स से पहले पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा इदारा नहीं था कि जो कि ब्लॉग रिसर्च पर सिखा रहा हो। और ब्लॉग रिसर्च के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल पर जो कोर्स आया था ब्लॉग रिसर्च का सबसे पहले 2021 में, तो बहुत सारे इदारों ने अल्हम्दुलिल्लाह इसको कॉपी करके अपने पेड कोर्सेज के अंदर भी शामिल किया था। तो हम आज के इस लेक्चर के अंदर ब्लॉग रिसर्च को कंटिन्यू करेंगे और इसको थोड़ा सा डीपली जाकर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि अगर हम क्लाइंट्स लेना चाहें तो हम किस तरह से ले सकते हैं। सबसे पहले मेन जो चीज़ आती है ब्लॉग रिसर्च के अंदर, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डीपली जाके सिखा रखी हैं, आप उसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। तो उन्हीं चीज़ों के अकॉर्डिंग मैं कुछ यहाँ पर चीज़ें रखूँगा आपके सामने। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास अच्छी साइट्स का डेटा होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मैंने दे दिया ब्लॉग रिसर्च का, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा अच्छी साइट्स कौन सी होती हैं। आपने अच्छी साइट्स की लिस्ट ले लेनी है, लेने के बाद आप लोगों ने कोशिश करना है कि उस पर आपने काम स्टार्ट करना है। ब्लॉग रिसर्च बेसिकली एक ऐसा मेथड है कि जहाँ पर आप ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो ऑलरेडी एसईओ करवा रहे हैं, गेस्ट पोस्टिंग करवा रहे हैं, और वो कंटेंट राइट करवा कर पब्लिश करवा रहे होते हैं। बेसिकली हम ऐसे साइट्स को टारगेट करते हैं जहाँ पर गेस्ट पोस्टिंग लग रही होती है या ब्लॉग्स वगैरह पब्लिश हो रहे होते हैं, और उनमें से हम वेरीफाई करते हैं कि कौन सी क्लाइंट की वेबसाइट है, सर्विसेज बेस्ड है, प्रोडक्ट बेस्ड है। तो हम ओवरऑल सारा एनालाइज करके हम उस पर डीपली काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं और ऐसे क्लाइंट्स लेते हैं जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर काम करवा रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर आपके पास अच्छी साइट्स का होना जरूरी है जिसमें ट्रैफिक बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, इंडेक्स ठीक ठाक होना चाहिए। हजारों में अगर इंडेक्स होगा तो बेहतर तरीके से अच्छे क्लाइंट्स फाइंड कर सकेंगे और ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्लाइंट ले सकेंगे। अब यहाँ पर हम वेबसाइट देख रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोगों को ये इशू होता है कि सर राइट फॉर अस से जब हम वेंडर साइट्स फाइंड करते हैं तो हमें मिलती नहीं है। तो वेंडर साइट्स को फाइंड करने का जो बेस्ट तरीका है, मैं इस शॉर्ट क्लिप को अलग से भी मैं अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पर, ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से चीजें सीखने को मिल सके और आप अलग से वेंडर साइट्स भी फाइंड कर सके। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने इस जैसे जो साइट्स होंगी वो हमने फाइंड करनी है जो ब्लॉगिंग के रिलेटेड, गेस्ट पोस्टिंग के रिलेटेड होंगी। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट करिए हमारे पास ये वेबसाइट है, अगर ये वेबसाइट अच्छी है, इसका इंडेक्स अगर अच्छा आ रहा है, 28,000 यहाँ पर इंडेक्स आ रहा है, रैंक बहुत ज्यादा अच्छा है, ट्रैफिक भी यहाँ पर 5,000 प्लस आ रही है, और बाकी इसके ऐसे स्टैट बहुत ज्यादा अच्छे आ रहे हैं, तो हम ऐसी वेबसाइट को ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि इससे ऐसे हम ज्यादा से ज्यादा साइट्स फाइंड कर सके तो आपको पता है सैमरस का मेथड है। आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं ये चीज भी डिस्कस कर दूंगा अगर आप मुझे पार्ट 2 की रिक्वेस्ट करेंगे तो अगर आप मुझे पार्ट 2 की रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये चीजें डिस्कस कर दूंगा। तो यहाँ पर अब देखिएगा, इस वेबसाइट के हमने कंप्यूटर्स निकालने हैं। कैसे निकालें? हमारे पास पेड साइमर्स भी नहीं है, पेड को टूल नहीं है, हम क्या करें, कहाँ पे जाए? पाकिस्तानी है ना, हम थोड़े बहुत पैसे नहीं लगा सकते अपनी ज़ात पर। अगर थोड़े बहुत पैसे लगाने का टाइम आता है तो हम वहाँ पर थोड़ी सी कंजूसी करते हैं। हम फजूल अखराजात, हम फजूल खर्चे चाहे जितनी मर्जी कर लें, लेकिन जहाँ पर अपनी ज़ात का फ़ायदा करने की बात आती है हम लोग बिल्कुल भी नहीं करते। तो खैर कोई बात नहीं, फ्री वाला है तो फ्री वाला मेरे चैनल पर आपको होता सारा कुछ ही है। तो यहाँ पर सिंपल हमने इस डोमेन को कॉपी करना है, कॉपी करके हमने गूगल पे आ जाना है। यहाँ पर हम लाकर सर्च करेंगे thenewsgod.com कंप्यूटर्स लिस्ट। अब इसी टॉपिक के रिलेटेड ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो भी है, आप देख सकते हैं, काफी पुरानी वीडियो होगी, तो आप में से काफी सारे लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने इस वेबसाइट को सर्च कर दिया है। सर्च करने के साथ यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं हमारे पास एक वेबसाइट है similarweb.com। इसके अलावा और काफी सारी वेबसाइट्स हैं जो कि मैं यहाँ पर अभी नहीं रखूंगा। मुझे पार्ट 2 की जब तक रिक्वेस्ट नहीं ना करेंगे मैं आपके सामने ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं लेकर आऊंगा, क्योंकि आप लोग देखते नहीं है, लालच करते हैं, मतलब लालच कि आप देख के आप
चले जाते हैं, वीडियोज़ को स्किप कर देते हैं, मोस्टली पूरी-पूरी वीडियोज़ भी नहीं देखते, क्योंकि वीडियो बनाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। स्पेशल टाइम निकाल के बैठना पड़ता है, टॉपिक चूज़ करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि किस चीज़ की सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट है, लोगों को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फिर उसके बाद उसका स्क्रिप्ट देखना पड़ता है कि क्या-क्या चीज़ें वीडियो के अंदर डिटेल के साथ एक्सप्लेन करनी है। फिर उसके बाद वीडियो के लिए कैमरा वगैरह लगा के लाइटिंग ओके करके सारा कुछ बैठ के रिकॉर्डिंग करना, फिर उसके बाद उस वीडियो को एडिट करना, थंबनेल के मामला देखना, फिर अपलोड करना, वीडियो की एसईओ देखना। तो इतना लेंथी प्रोसेस हो जाता है कि आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखते ही नहीं है। ये नहीं देखते कि सामने वाले बंदे की मेहनत है। अगर वो सामने वाला बंदा आपसे कह रहा है कि आपने 200, 300, 400 लाइक्स देने हैं, तो लाइक का बटन प्रेस करते हुए हमारी जान जाती है। बाकी बातें तो बहुत बात की हैं। द newscoach.com कंपटीटर्स लिस्ट यहाँ पर आ गई है, तो हम इसको ओपन कर रहे हैं। जैसे हम ओपन करेंगे तो बेसिकली जो प्लेटफॉर्म होते हैं जो कि कंपटीटर्स का डेटा हमें देते हैं, तो यहाँ पर आके आप लोग एक तो सी टॉप साइट्स आ सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा जैसे सिमिलर रैंक्ड साइट्स आ रही हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते चलें सिमिलर वेब के अंदर, तो यहाँ पर कुछ साइट्स हैं जो कि क्या है, इसके जैसी हैं, सिमिलर हैं, ठीक है, इसके कंपटीटर्स हैं, ठीक है, एक दूसरे से आगे पीछे ये साइट्स रैंक कर रही हैं। मतलब कि अक्सर ऐसा होता है कि कुछ साइट्स सेम टॉपिक्स पर काम कर रही होती हैं, कंटेंट पब्लिश कर रही होती हैं, और वो जब उनके बारे में सर्च किया जाता है तो वो ऊपर नीचे साइट्स पहले दूसरे तीसरे नंबर पर एक दूसरे के कंपटीटर्स होते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर आते हैं तो थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि अगर हम ट्रैफिक और इंगेजमेंट के हिसाब से देखें तो यहाँ पर ये कुछ डेटा हमें मजीद शो करवा रहा है। तो बेसिकली ये सारी की सारी गेस्ट पोस्ट की साइट्स होती हैं जहाँ पर कंटेंट या आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश हो रहे होते हैं, और इन साइट से हम क्लाइंट्स का डेटा ले सकते हैं और लेकर अपना काम कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता होता है कि गेस्ट पोस्टिंग की साइट्स पर जो आर्टिकल पब्लिश करवाती है कंपनीज ऑलरेडी मार्केट के अंदर एक्टिव है इन और काम करवा रही हैं, और इससे आपको एक्टिव और अच्छे क्लाइंट्स मिलते हैं। नो डाउट इस पे टाइम लगता है, ब्लॉग रिसर्च पे काफ़ी मेहनत होती है, टाइम प्रोसेसिंग मेथड है, लेकिन इससे आपको काफ़ी फ़ायदा भी मिलेगा। आगे अगर थोड़ा सा बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें कंट्रीज़ वाइज़ भी यहाँ पर डेटा शो करवाया जाता है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर डेटा ले सकते हैं। इसी तरह फ़र्ज़ करें आप मज़ीद आपके पास अगर वेंडर साइट्स की अच्छी लिस्ट है, गेस्ट पोस्टिंग की साइट्स हैं जिनके इंडेक्स और ओवरऑल ट्रैफिक भी ठीक-ठाक है, आप उसके कंपटीटर्स की लिस्ट निकाल के आप अपना यहाँ पर ब्लॉग रिसर्च का मेथड बेहतरीन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, और इस पे आप वर्क करके ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव क्लाइंट्स को ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले वेंडर साइट्स की लिस्ट निकाल के आप उसके बाद अपनी ब्लॉग रिसर्च को कंटिन्यू कर सकते हैं। ब्लॉग रिसर्च के अंदर होता ये है कि यहाँ पर जो पहले से आर्टिकल पब्लिश हुए होते हैं हम उनको लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट करें ये वाला आर्टिकल है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम ये चेक करेंगे कि इस आर्टिकल के अंदर जो बैकलिंक्स लगे हैं आया कि वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है। तो आपको पता है कि हमने एक्सटर्नल लिंक्स ही लेने होते हैं। एक्सटर्नल लिंक से मुराद ये है कि वो आगे कोई ना कोई ब्लॉग की वेबसाइट का लिंक भी हो सकता है, कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है, सर्विस बेस्ड हो सकता है, ठीक है, किसी क्लाइंट का, किसी ब्रांड का, सॉरी किसी कंपनी का, किसी ब्रांड का, किसी का भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखिएगा ये नीचे एक वेबसाइट आ रही है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं, ईवी चार्जिंग स्टेशन इन इंडिया। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर 2 लिंक आ रहे हैं, ठीक है, और जो दोनों लिंक है वो बेसिकली हैं एक्सटर्नल लिंक्स। मतलब कि एक ऐसी वेबसाइट आगे आ सकती है जो कि प्रोडक्ट सेलिंग हो सकती है, सर्विसेज बेस्ड हो सकती है। तो आपको पता है कि हमारे क्लाइंट वही होते हैं जो किसी न किसी तरह की सर्विस दे रहे होते हैं या प्रोडक्ट वगैरह सेल कर रहे होते हैं, या किसी न किसी तरह का बिजनेस कर रहे होते हैं। तो ये ऑलरेडी सारी की सारी चीज़ें मैं अपने चैनल पर डिटेल के साथ सिखा चुका हूँ। अगर मज़ीद आप इस तरह की चीज़ें पर्सनली मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं, ठीक है। हमारे ज़ूम सेशन होते हैं, या पैट्रियन पे जाके आप विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डाल दूंगा, और वहाँ पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मंथली बेसिस पर आपको वहाँ पे काफ़ी कुछ सिखाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ऐसी काफ़ी सारी साइट्स आ जाती हैं क्लाइंट्स के जो कि ऑलरेडी काम करवा रहे होते हैं, और उनको आगे चल के काम की ज़रूरत और नीड होती है। तो खैर ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें आपके सामने रूबरू करने की कोशिश की है। अब इसको किस तरह से आप लेते हैं और किस तरह से आप इस पर वर्क करते हैं, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। मेरा काम है आगाह करना, चीज़ें खोलकर आपके सामने रखना, करना ना करना आपका काम है। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी छोटी-सी कोशिश के लिए मुझे सराहते हुए आप एक अच्छा-सा कमेंट ज़रूर करेंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स के अंदर शेयर ज़रूर करेंगे, और इसी जज़्बे के साथ मेरे चैनल पर आप जुड़े रहेंगे ताकि आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।